जहां कहीं भी आपको कांटा कोई लग जाए, दूधी पीस लगाइए, कांटा बाहर आए। इस कहावत का सामान्य अर्थ है कि जब भी आपको कोई कांटा या कोई चीज चुभ जाती है तो आप तुरंत लौकी को पीसकर लगाइए, कांटा अपने आप बाहर आ जाएगा। आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों के पास भी भेज सकते हैं ताकि वो भी इन चीजों के उपायों के बारे में जाने। मिश्री कत्था तनिकसा चूसे मुंह में डाल, मुंह में छाले हों अगर दूर हो ये तत्काल। इस कहावत का सामान्य अर्थ है कि अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मिश्री कत्था मुंह में रखना चाहिए और चबाना चाहिए। इससे छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी छोटे उपाय से ही हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। पुदीना और इलायची लीजिए 2-2 ग्राम, खाएं उसे उबालकर, उल्टी से आराम। इसका मतलब है कि 2-2 ग्राम पुदीना और इलायची को लीजिए, इसे उबालकर खाने से उल्टी से राहत मिलती है। इससे यह सुझाव दिया जा रहा है कि ये दोनों चीजें सेहत के लिए फायदेमंद हैं और इसे खाने के बाद उल्टी से आराम मिलता है। इसलिए अगली बार इसे ट्राई जरूर करें। छिलका लें इलायची 2 या 3 ग्राम। सिर दर्द, मुंह सूजना, लगा होए आराम। इसका अर्थ है कि इलायची की छिलका निकालकर 2 या 3 ग्राम लें और अगर किसी को सिरदर्द या मुंह की सूजन हो तो इसे इलायची की छिलका के साथ लेने से आराम मिलता है। इस तरह की पौष्टिक चीजें आमतौर पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में राहत प्रदान कर सकती हैं। इसलिए अगली बार जब सर दर्द करे तो इसे दवा खाने के बजाय इसे ट्राई करें। गाजर का रस पीजिए आवश्यकतानुसार। सभी जगह उपलब्ध, यह दूर करे अतिसार। इस कहावत का मतलब है कि आपको गाजर का रस पीना चाहिए आवश्यकता के हिसाब से। यह सुझाव देता है कि गाजर का रस पीना सेहत के लाभकारी हो सकता है और इसे अतिसार, डायरिया को दूर करने में मदद मिल सकती है। खट्टा दामिड़ रस, दही, गाजर शाक पकाए, दूर करेगा अर्श को जो भी इसको खाए। इसका अर्थ है कि खट्टा दामिड़ रस, दही और गाजर की शाक को मिलाकर पकाना चाहिए। जो भी इसे खाएगा उसके लिए अर्श, पाइल्स को दूर करने में मदद करेगा। यह कहावत चिकित्सा गुण युक्त आहार की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करती है और अर्श के उपचार में सहायक हो सकती है। रस अनार की कली का, नाक बूंद 2 डाल। इस कहावत का अर्थ है कि अनार की कली का रस नाक में 2 बूंदें डालें। यह उपाय जब नाक से खून बहता है तो इसे तत्काल बंद कर सकता है। इसे एक लोकप्रिय घरेलू उपाय के रूप में माना जाता है जो नाक से खून रोकने में सहायक हो सकता है। जब कभी ऐसा हो तो आप इस उपाय को कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। भून मुनक्का शुद्ध घी, सेंधा नमक मिलाएं। चक्कर आना बंद हो जो भी इसको खाए। इस दोहे का अर्थ है कि भुना हुआ मुनक्का और शुद्ध घी को मिलाकर सेंधा नमक मिलाएं और इसे खाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। तो जब भी अगली बार आपको चक्कर सा या कमजोरी सा लगे तो तुरंत ये उपाय अपनाएं। और एक जरूरी बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि इनमें से जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो सारे नेचुरल तरीके हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होंगे। पर अगर आपको कोई गहरी समस्या है तो आप इसका यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। मूली की शाखों का रस ले निकाल 100 ग्राम, 3 बार दिन में पिएं, पथरी से आराम। इस कहावत का अर्थ है कि मूली की शाखों से 100 ग्राम रस निकालें और इसे दिन में 3 बार पिएं। इससे पथरी, किडनी की पथरी से आराम मिल सकता है। 2 चम्मच रस प्याज की मिश्री संग पी जाए। पथरी केवल 20 दिन में गल बाहर जाए। अगर आपको या किसी को पथरी जिसे किडनी स्टोन की समस्या है तो उसे 2 चम्मच प्याज के रस को मिश्री के साथ मिलाकर पीना चाहिए। इससे पथरी, किडनी की पथरी की समस्या से राहत प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आधा कप अंगूर रस, केसर जरा मिलाएं। पथरी से आराम हो, रोगी प्रतिदिन खाएं।
इस कहावत का अर्थ है कि आधे कप अंगूर के रस में थोड़ी सी केसर मिलाएं। इसे पथरी, किडनी की पथरी से राहत प्राप्त करने के लिए रोगी को प्रतिदिन खाना चाहिए। दामिर अनार छिलका सुखाकर पीसे चूर बनाएं। सुबह शाम जल डाल कम पी मुंह बदबू जाए। अगर आपके मुंह से बदबू आती है और लोग आपसे दूर भागते हैं तो आज से ये उपाय करें। सबसे पहले अनार के छिलके को सुखाकर और पीसकर चूर बना लें और उसके बाद सुबह शाम उस चूरन को मुंह में रखकर कम से कम जल पी लें और 2 सप्ताह तक ऐसा करें। आपके मुंह की बदबू गायब हो जाएगी। चूना घी और शहद को ले सम भाग मिलाएं। बिच्छू को विष दूर हो इसको यदि लगाएं। इस कहावत का मतलब है कि चूना, घी और शहद को समान हिस्से में मिलाकर लें। इसे यदि बिच्छू के काटने स्थान पर लगाया जाए तो विष दूर हो सकता है। गरम नीर को कीजिए, उसमें शहद मिलाएं। 3 बार दिन लीजिए तो जुकाम मिट जाए। अगली बार जब भी आपको सर्दी या जुकाम हो और आप बिना दवा खाए ठीक होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले गर्म पानी को लेकर उसमें शहद मिलाना चाहिए और इसे रोजाना दिन में 3 बार पी लेने से जुकाम में राहत मिल सकती है। अभी और कुछ नुस्खे हैं जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। अदरक रस मधु शहद भाग सम करें अगर उपयोग दूर आपसे होएगा कफ और खांसी रोग। इसका सामान्य अर्थ यह है कि अगर आपको कफ या खांसी हो तो अदरक का रस और शहद को बराबर भागों में मिलाएं और इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि आपको खांसी से काफी आराम मिलेगा। ताजे तुलसी पत्र का पीजिए रस 10 ग्राम। पेट दर्द से पाएंगे कुछ पल का आराम। अगर आपके पेट में बहुत दर्द है और दवा भी नहीं है तो आप तुलसी के पत्तों को तोड़कर लें और उसका रस बनाकर पी जाएं। आपको पेट दर्द से कुछ पल के लिए आराम मिलेगा। आप इस वीडियो को सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप और हम जुड़े रहें। बहुत सहज उपचार है यदि आग जल जाए। मींगी पीस कपास की फौरन गले लगाएं। मींगी को पीसकर उसे कपास के साथ मिला लें और फिर उसे जले हुए स्थान पर लगा दें। यह एक पुराना घरेलू उपचार है जो आग से हुए छोटे छोटे जलने या चोटों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सुरक्षितता के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए और आग बुझाने के लिए पहले अग्निशमन सेवा फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। रुई जलाकर भस्म कर वहां करें भुरका। जल्दी ही आराम हो जहां पर घाव। यदि आपका कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है या कोई सा भी शरीर में घाव है तो रुई को जलाकर उसे राख करें और फिर उस राख या भस्म को घाव पर छिड़के। इससे घाव जल्दी ठीक हो सकता है और वहां पर आराम मिल सकता है। नीम पत्र के चूर्ण में अजवायन 1 ग्राम। गुण संग पीजिए पेट के कीड़ों से आराम। यदि आपके पेट में कोई कीड़ा है तो नीम की पत्तियों को चूर्ण बनाकर में इसमें 1 ग्राम अजवाइन मिलाएं। इसे पीने से पेट के कीड़ों से आराम हो सकता है। 2-2 चम्मच शहद और रस ले नीम का पात। रोग पीलिया दूर हो उठे पिए जो प्रात। इस कहावत का अर्थ है कि 2-2 चम्मच शहद को नीम के पत्तों के रस के साथ मिलाकर पीने से पीलिया रोग में राहत मिल सकती है। यह कहावत एक पुराना घरेलू चिकित्सा उपाय को सुझा रही है, लेकिन किसी भी चिकित्सा समस्या के लिए विशेषज्ञ सलाह लेना उचित है। मिश्री के संग पीजिए रस ये पत्ते नीम। पेचिश के ये रोग में काम न कोई हकीम। इसका अर्थ है कि मिश्री के साथ नीम के पत्तों का रस पीने से पेचिश, पेट की सूजन के रोग में राहत मिल सकती है, लेकिन किसी भी चिकित्सा समस्या के लिए हकीम से सलाह लेना जरूरी है। हरड़ बहेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय। पंचम जीरा डालकर सुमिरन काया होय। यह कहावत एक ऐसे संदेश को सूचित कर रही है जिसमें विभिन्न औषधीय पौधों और उनके गुणों का समृद्धिकरण किया जा रहा है। हरड़ को हृदय संबंधित समस्याओं में उपयोग किया जाता है। बहेड़ा को श्वास, कफ और श्लेष्मा संबंधित रोगों के इलाज में लाभकारी माना जाता है।
आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। इसे रोग प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। चौथी, इसमें कृमिनाशक गुण हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के कीड़ों को नष्ट करने में मदद कर सकते हैं। नीम के पत्ते और तेल को सार्वजनिक स्वास्थ्य में उपयोग किया जाता है और इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण हो सकते हैं। गिलोय को विषमुक्ति और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करने के लिए जाना जाता है। पंचम, यह शब्द 5वां पद है और यह संदेश देता है कि इन सभी उपायों का समीकरण करना या समर्थन करना सबसे अच्छा है। जीरा को आमतौर पर पाचन को सहायक बताया जाता है और इसमें कई स्वास्थ्य लाभकारी गुण हो सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस उपाय का उपयोग करने जा रहे हैं और हाँ, इसे अपने फैमिली मेंबर्स के पास भेजना न भूलें।